जोजो किड्स। कबूतर, चींटी और तोता। एक समय की बात है, एक कबूतर था। उसे उड़ना नहीं आता था, उड़ने से बहुत डरता था। सब कबूतर उससे बहुत परेशान हो गए थे। पास ही में एक शरारती तोता वहाँ रहता था। वह हमेशा कबूतर को चिढ़ाता रहता। तुम कितने डरपोक हो, कैसे हो तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता। कबूतर चुपचाप तोते की बात सुनता रहा। तोता रोज उसे परेशान करता और कबूतर रोज झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता। एक दिन चींटी ने कबूतर को देखा। तब चींटी ने कहा, दोस्त कबूतर, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ किस लिए छिपे हो? तुम तो उड़ सकते हो, तो यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो? किससे डर रहे हो? चींटी जी, पास ही में एक दुष्ट तोता मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसी से छिप के बैठा हूँ। चींटी ने कबूतर को समझाते हुए कहा, देखो कबूतर, तुम कब तक उस तोते से डर कर रहोगे? यहाँ झाड़ियों में छिपे रहोगे? तुम उड़ सकते हो, कोशिश तो करो। ठीक है, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ, मगर सच कहूँ मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मैं गिर न जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान ने तुम्हें सुंदर सुंदर पंख दिए हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उड़ने की कोशिश करो दोस्त। कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगा। वह उड़ता और नीचे गिर जाता। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो इसी तरह गिरता रहा। मगर इसी प्रयास के दौरान कुछ समय बाद वह उड़ने लगा और धीरे धीरे वह ऊंची उड़ान भी भरने लगा। उसे बहुत खुशी हुई और वो खुद से कहने लगा, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही डरता था। आज चींटी की सलाह की वजह से मैं उड़ पा रहा हूँ। उसी ने मेरा हौसला बढ़ाया है, वो मेरी सच्ची दोस्त है। तोते ने जब कबूतर को उड़ता हुआ देखा तो उसने कभी उसे परेशान नहीं किया। कबूतर और चींटी पक्के दोस्त बन गए और रोज एक दूसरे से मिलते और बहुत खुश रहते। कबूतर को फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वह मजे से बिना डर के अपने डर पर जीत पाकर जीने लगा। एक जंगल में दो खरगोश भाई रहते थे। एक का नाम था सूरज और दूसरे का चंदा। दोनों मिलजुल कर प्यार से रहते थे। दोनों बहुत सुंदर थे। दोनों खरगोश कभी भी खुले मैदान में नहीं जाते थे, हमेशा छुप छुप कर रहते थे। एक बार जंगल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। जंगल के राजा शेर ने ये ऐलान किया कि जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा वह एक दिन का राजा बनाया जाएगा। सभी जानवर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे। सूरज और चंदा ने इस ऐलान पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे हमेशा की तरह चुपचाप घास खाते रहे। जब उन्हें वहाँ एक दिन एक लोमड़ी मिली, लोमड़ी ने उनसे पूछा, अरे तुम दोनों कितने सुंदर हो और कितनी फुर्ती से चलते हो, तुम क्यों नहीं जाते प्रतियोगिता में? तुम दोनों यहाँ रहते हो, यह बात तो कोई नहीं जानता। मैंने तो पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हम दोनों भाई हैं, इसी जंगल में रहते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, फिर भी कोई तुम्हें नहीं जानता। हम दोनों शेर से बहुत डरते हैं, वह हमारी माँ को खा गया था। तब से हम कभी किसी से नहीं मिलते। अच्छा, तो ये बात है, ऐसे छुपकर कब तक रहोगे? तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मेरी बात मानो और प्रतियोगिता में भाग लेने चलो। मुझ पर विश्वास करो, तुम जीत जाओगे और फिर राजा शेर से जो चाहो मांग सकते हो। सूरज और चंदा उसकी बात मानकर उसके साथ चल दिए और तीनों प्रतियोगिता की जगह पहुँचे। सभी जानवर उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले लोमड़ी सूरज और चंदा के कान में कुछ कहती है। लोमड़ी की बात सुनकर दोनों जोश में आ जाते हैं और प्रतियोगिता जीत जाते हैं। जब इनाम देने का समय आया तब शेर राजा आया और सूरज चंदा को देखकर बोला,
तुम दोनों कौन हो? क्या तुम एक दिन का राजा बनना चाहते हो? तभी सूरज बोला, नहीं, मैं राजा बनना नहीं चाहता। आपसे एक वादा चाहता हूँ। क्या वादा? कहो, क्या चाहते हो? वादा करिए, आप किसी खरगोश को कभी नहीं खाएंगे। हमारा यही इनाम होगा। हम नहीं चाहते जिस तरह हमने अपनी माँ को खोया, कोई और भी अपनी माँ को इस तरह खो दे। मैं माफी चाहता हूँ और अब से तुमसे वादा करता हूँ, जंगल के किसी खरगोश को कभी नहीं खाऊंगा। और इस तरह अब दोनों जंगल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगे। लोमड़ी और एक शिकारी। एक बार की बात है, एक बहुत चालाक लोमड़ी थी। एक दिन वह अपनी गुफा में आराम से बैठी हुई बोर हो रही थी। मैं अपनी गुफा में बहुत बोर हो गई हूँ, क्या करूँ? सभी को सताते सताते अब कुछ मजा नहीं आता। तभी लोमड़ी को पास में एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो वहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। क्यों ना मैं सड़क पर लेटकर मरने का नाटक करूं और इस शिकारी को बेवकूफ बनाऊं। आज बहुत मजा आएगा। जब शिकारी वहाँ से गुजरा और उसने लोमड़ी को बेहोश देखा। अरे, ये तो मरी हुई लोमड़ी है। क्यों ना मैं इस लोमड़ी को बाजार लेकर जाऊं, बड़े अच्छे दाम मिल सकते हैं। शिकारी ने उसे उठाकर एक बड़े पत्थर के ऊपर रख दिया और मछली पकड़ने नदी के पास चला गया। मैंने इस मानव को बेवकूफ बना दिया। क्यों ना दोबारा ऐसा करूं, बड़ा मजा आएगा। शिकारी जब मछली पकड़कर वापस आया तो उसने देखा वह लोमड़ी फिर से सड़क पर गिरी पड़ी थी। अरे, ये कैसे हो गया? मैंने तो इसे बड़े पत्थर पर रखा था। और अपनी पकड़ी हुई मछलियों के साथ अपने जाल में डाल दिया। अरे, ये शिकारी तो मुझे अपने साथ ले जा रहा है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी लोमड़ी जोर से उछली और शिकारी का पैर फिसल गया। वो जोर से मछलियों के साथ नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लोमड़ी उठी और वाह, आज तो पेट भर के मछलियाँ खाऊंगी। ये बेवकूफ शिकारी तो यहीं ढेर हो गया। और शिकारी की सारी मछलियाँ खाने के बाद लोमड़ी वहाँ से चली गई और आराम से अपनी गुफा में जाकर सो गई। कुछ समय बाद जब शिकारी को होश आया तो उसकी नजर अपने जाल पर गई। वहाँ एक भी मछली नहीं थी और लोमड़ी भी गायब थी। वो समझ गया कि लोमड़ी ने चालाकी से उसी के शिकार को अपना शिकार बना लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी निराश होकर वहाँ से चला गया। मूर्ख शेर और लोमड़ी। एक जंगल में शेर रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। तभी वहाँ से भालू गुजरा और शेर के पास जाकर कहने लगा, जाओ शेर, अपना मुंह धोकर आओ। तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। भालू वहाँ से चला गया। तभी शेर ने अपनी गुफा में लोमड़ी, भेड़, खरगोश को बुलाया। सभी जानवर गुफा के पास इकट्ठे हुए। शेर ने पहले भेड़ से पूछा, भेड़, बताओ मेरे मुंह से क्या बदबू आ रही है? नहीं महाराज, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। शेर को गुस्सा आया और उसने भेड़ को मार डाला। खरगोश बेचारा यह देखकर बहुत डर गया। तब उसकी बारी आई। खरगोश, तुम बताओ, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं 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 शेर जी, कोई बदबू नहीं आ रही। आपके मुंह से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झूठ मत बोलो, अभी बताता हूँ। शेर ने खरगोश को भी मार डाला क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। लोमड़ी ने दोनों को ऐसा करते हुए देखा। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। लोमड़ी, तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम बताओ, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? महाराज, पिछले कुछ दिनों से मुझे ठंड लगी रही है।
जिस वजह से मेरी सूंघने की शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मेरे सवालों का जवाब देना। लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बुद्धिमान अपना विचार बदल देते हैं, मूर्ख कभी नहीं बदल पाते। भालू की परेशानी। एक बहुत घने जंगल में एक बड़ा विशाल भालू रहता था। उसे अपनी सेहत को लेकर एक दिन बड़ी चिंता होने लगी। मैं कितना मोटा हूँ, मुझसे ना तो ढंग से चला जाता है, ना दौड़ा जाता है। मैं क्या करूँ? एक दिन भालू ने खरगोश और बंदर को साथ में देखा तो वहाँ गया। बंदर, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। हाँ, भालू जी आ जाओ, हम खेलते हैं। सब खेलने लगे। अचानक भालू ने पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता देखा। उसे लालच आ गया। वह पेड़ पर चढ़ा और अपने वजन की वजह से जोर से नीचे जाकर गिर पड़ा। भालू जी, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे आप इतने भारी हैं, पेड़ पर क्यों चढ़ना चाहते थे? नहीं दोस्त, सब मेरे वजन की वजह से मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। अब खाना ही नहीं खाऊंगा, सच कह रहा हूँ, तभी तो मेरा वजन कम होगा। तभी खरगोश ने कहा, अरे नहीं भालू जी, अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपके अंदर ताकत नहीं होगी। आप इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे, आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। भालू समझ चुका था कि उसे अपना वजन कम करना है। भालू ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। वह बहुत दुबला हो गया। उसके अंदर की ताकत खत्म होने लगी। एक दिन एक शेर वहाँ आया। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भालू से भागा ही नहीं गया। अरे खरगोश, बंदर, मुझे बचाओ, मुझसे भागा नहीं जा रहा। मेरे अंदर भागने की बिल्कुल ताकत नहीं है। बंदर और खरगोश ने सभी जानवरों की मदद की और शेर को भगा दिया। दोस्तों, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे समझ आ गया है, खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आज अगर तुम सब नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होता। मुझे माफ कर दो। सभी जानवरों ने मिलकर भालू की बहुत देखभाल की और भालू जल्द ही पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया और सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज सब्सक्राइब।